Lecture number 15, Econometrics, part second of this lecture 15, chapter number 5, topic 5.12, evaluating the results of regression analysis. अब क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या, एवेल्यूएटिंग द रिजल्ट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। सबसे पहले अब एवेल्यूएटिंग द रिजल्ट ऑफ रिग्रेशन में क्या है, आप स्केच बनाते हो। स्केच किस चीज़ का? इकोनोमेट्रिक्स मॉडलिंग का, कि मॉडल किस तरह बनते हैं, किस चीज़ के, इकोनोमेट्रिक्स के। फॉर एग्जांपल वेजेस और जो एजुकेशन इन्होंने लिया था उसके लिए पहले क्या मॉडल, फिर उसी का रिज़ल्ट किस चीज़ का, उसी का जो कि आप रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हो उसका जो एग्जांपल आपने लिया हुआ है। ये मॉडल गुड फिटेड है नहीं है, गुड फिटेड है या नहीं है, ये कंफर्म करना। अब गुड फिटेड है, ये आंसर क्या, ये बहुत अहम है। इसी तरह उसमें फ़र्स्ट क्या आप करते हो, थ्योरेटिकल, या सबसे पहले क्या, एजम्पशंस। ये जो डेटा आपने लिया हुआ है इसी एग्जांपल के लिए, लाइक वेजेस एंड क्या, एजुकेशन, EDU। अब इसके लिए अगर आपने ये एग्जांपल लिया हुआ है, इसके लिए एजम्पशन चेक करना इस डेटा दोनों के लिए, कि जो एजम्पशन कौन से, CNL और M, क्लासिकल, नॉर्मल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये फॉलो करते हैं, ये एजम्पशन फॉलो करता है ये डेटा या नहीं। ये कर लिया, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, थ्योरेटिकली या जो थ्योरेटिकली या पीरियर एक्सपेक्टेशन है किस चीज़ के, कोफिशिएंट के, कि उसका साइन क्या होगा। लाइक अब β2 का साइन क्या होगा इन दोनों में रिलेशनशिप में। अब β2 का साइन अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस थ्योरीज कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब अगर पॉजिटिव नहीं आया देन इट्स मीन कि इस डेटा में कुछ इश्यू है। इसी तरह टी की वैल्यू आप चेक करेंगे, फिर पी की वैल्यू सिग्निफिकेंस चेक करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू चेक करोगे। आर स्क्वायर क्या बताता है, आंसर कर देगा कि क्या ये मॉडल गुड है या नहीं है, मॉडल बेटर है या नहीं है, इसको चेक करना। इसी तरह इसकी वैल्यू क्या हो, 0.9 फॉर टाइम सीरीज डेटा, 0.9 से अबव हो देन बेटर है, लेकिन 0.8 से भी हो तो ये गुजारा करता है, लेकिन 90 से हो तो वो बेटर मॉडल है। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा वैल्यू भी ना हो, फॉर एग्जांपल 1 जब आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी दैन इट्स मीन कि इधर किस मॉडल में कोई ना कोई इशू है। इसी तरह एजम्पशन चेक करना, फिर यू आई जो डिस्टर्म टर्म है उसके एजम्पशन चेक करना कि ये क्या, ये सही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मल नहीं है। ये अगर नॉर्मल है देन आप टी टेस्ट, एफ स्टेज, इनको फॉलो कर लेना। ये क्या, अब नॉर्मल नॉर्मलिटी के लिए जो हम चेक करते हैं टेस्ट कौन से हैं, वो 3 टेस्ट कौन से टेस्ट हैं, या सॉफ्टवेयर में डिफरेंट सॉफ्टवेयर में होते हैं तो वो कौन से टेस्ट हो जाते हैं, और हर एक सॉफ्टवेयर में उसकी अपनी फेमस हर एक सॉफ्टवेयर किसी न किसी डेटा के लिए या रिग्रेशन के लिए, लाइक टाइम सीरीज डेटा के लिए ज़्यादातर ईव यूज़ होता है, स्टेटा यूज़ होता है, क्रॉस सेक्शनल एंड पैनल डेटा। प्राइमरी डेटा के लिए SPSS यूज़ होता है। तो डिफरेंट
पैकेजेस डिफरेंट उसके लिए यूज़ होते हैं डेटा फार्मिंग में। अब इनको चेक किया जाए कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। अब इसके लिए क्या करते हैं हम, तीन टेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब नॉर्मेलिटी टेस्ट क्या है, हम नॉर्मेलिटी डिस्कस की प्रीवियस उसमें, अब लिटरेचर में भी बहुत डिस्कस हुआ है। तीन हुआ है, हिस्टोग्राम आप लोगों ने स्टेट में शायद पढ़ा भी हो, ऑफ रेजिडुअल। इसी तरह नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, प्लॉट, NPP भी कहा जाता है। अब एक ग्राफिकल डिवाइस या थर्ड, ये ग्राफिकल डिवाइस भी ये किस चीज़ में होता है, ये डिस्कस कर लेते हैं। जॉर्ज बेरा टेस्ट, जॉर्ज बेरा टेस्ट, ये तीन टेस्ट होते हैं। अब ये टेस्ट किस में होता है, मिनीटेब में, ये ई-व्यूज़ में होता है, ई-व्यूज़ सॉफ्टवेयर में, ये भी ई-व्यूज़ में हो सकता है। ये भी काम किस चीज़ के लिए, नॉर्मेलिटी के लिए देता है, ये भी काम नॉर्मेलिटी के लिए देता है, ये भी नॉर्मेलिटी के लिए देता है। लेकिन ये एक और पैकेज है मिनीटेब, ये ई-व्यूज़ है, लाइक ई-व्यू सॉफ्टवेयर, ये भी ई-व्यू सॉफ्टवेयर है। अब जज बेरा की जो खसूसियत है वो क्या है, हिस्टोग्राम किस तरह, हिस्टोग्राम तो सिंपल। अब हिस्टोग्राम क्या, फर्स्ट हिस्टोग्राम ऑफ रेजिडुअल, हम चेक क्या कर रहे हैं कि रेजिडुअल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। अब रेजिडुअल की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बुक से मैं डायरेक्ट वो करता हूँ। ये ग्राफिकल रेजिडुअल और फ्रीक्वेंसी, अब ये नॉर्मल जिसमें रेजिडुअल की ज़्यादा वैल्यू जिस पोर्शन में आती है तो उसका जो ये राइट एंगुलर है, ये क्या राइट एंगल, ये सबसे बड़ा होगा। अब क्या मीन कि इसमें ज़्यादातर फ्रिक्वेंसी, ज़्यादातर जो डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इसमें लाइस करती है, इससे ये इस डिफरेंट इंटरवल है, उन इंटरवल में ये लाइस करती हैं। तो ये क्या, ये कौन सा हुआ, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। इस फंक्शन के थ्रू आप क्या करते हो, जो रैंडम वेरिएबल होता है इसमें एक्स एक्सेस पे आपके पास रेजिडुअल आता है और वर्टिकल एक्सेस पे क्या हमारे पास फ्रिक्वेंसी आती है, और ईच क्लास में क्या होता है, इंटरवल होता है जो कि रेक्टेंगुलर के बराबर होता है। ये क्या, ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि इसमें कोई भी गैप ना आए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंटरवल इसमें ना होता, लाइक दिस, ये ना होता, देन इट्स मीन कि इसमें क्या, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिर भी अगर आप बाय जो ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अलग से सॉफ्टवेयर में डिफरेंट वो हैं वे हैं कि आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं बाय डिफरेंट वे। इसी तरह आप मैटलैब अगर यूज़ करते हो देन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट यूज़ करोगे। और इसी तरह जो आप इसी मैटलैब में क्या करते हो, NPP यूज़ करते हो। NPP किस चीज़ के लिए, नॉर्मेलिटी के लिए। अब उसमें यूज़ करना किस चीज़ का, एक्स एक्सेस पे क्या होगा, हम किस चीज़ को
यू को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सेस पे हम इंटरेस्ट वेरिएबल शो करेंगे। ऑन द वाई एक्सेस क्या करेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट जो हमारा एक्सपेक्टेड वेरिएबल है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसको शो करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, फैक्ट क्या कि अगर नॉर्मल वेरिएबल हो, नॉर्मल पॉपुलेशन हो, देन अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन आएगा। इस स्ट्रेट लाइन से फिर रेसिडुअल या जो आपकी इक्वेशन है किस चीज़ का, वेजेस एंड एजुकेशन का, वो शो होगा कि ये कितना डिस्टेंस है किस चीज़ में। ये मिनी टेप में हम यूज़ करते हैं, मिनी टेप सॉफ्टवेयर में वर्जन 15। ये क्या इसकी जो मेन वो है ग्राफ, वो ये ग्राफ है। इसमें कोई इतना वो नहीं है, सैम्पल साइज़ कितना है इसमें। इसका जो फार्मूला है किस चीज़ का, जाजबेरा टेस्ट का, या इसी मैंने टेप में जो ग्राफिकली यूज़ हो रहा है। जाजबेरा हम OLS में ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनका जो स्क्यूनेस है, कर्टासिस है, ये स्क्यूनेस लेफ़्ट साइड, कर्टासिस राइट साइड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें स्क्यूनेस क्या है, वो 0 है, कर्टासिस 3 है। इसी में जाजबेरा टेस्ट हाइपोथेसिस, इसके लिए हम रिस्पेक्टिव वैल्यू देखते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे 0 के बराबर है नहीं है। ये डिफरेंट वे हैं किस चीज़ के, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना। अब तीनों के तीनों वे किस चीज़ को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं। हम जो ज़्यादातर यूज़ करेंगे वो OLS यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें हम इसका ज़िक्र जो एस्टिमेशन है वो जब हम सॉफ्टवेयर में करेंगे, हर एक चीज़ को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, लेक्चर नंबर 15 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे किस चीज़ को, चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।